आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर। जी हाँ, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, टाइम चेंज नहीं हुआ है, 5-10 मिनट लेट हो जाता है। क्या है ना कि कल से लाइट का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। नेहा, प्रवीण, कंचन कुमारी, जी हाँ सभी प्यारे, जया कुमारी, सभी का, नेहा, कंचन, जया, शबनम खातून, जूली, राधे, वीरेंद्र, एमडी साकिब, अभी, आलिशा, परवीन, जी हाँ सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर के ऊपर। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं पेपर आपका F2 के ऊपर। पेपर आपका F2 के ऊपर यूनिट थर्ड की शुरुआत करने वाले हैं। यूनिट थर्ड की जो है मेरे प्यारे बच्चे शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर हम आपको जो है बताएंगे कि यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यूनिट थर्ड में आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बच्चों के बच्चों के बच्चों में सृजनात्मकता के ऊपर बात करेंगे। बच्चों में मेरे प्यारे बच्चे सृजनात्मकता सृजनात्मकता के ऊपर बात करेंगे। ये आपका जो है पॉइंट का पेपर है। जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पेपर F2 का यूनिट थर्ड है। इससे पहले हमने कल के क्लास में आपका पेपर F1 का यूनिट थर्ड को कंप्लीट किया था और हमने उसका पीडीएफ भी आपको अपलोड करवा दिया है। सारे पीडीएफ अब आपको अपलोड मिल जाएंगे 7 बजे वाले लाइव क्लास में। बहुत जल्द आपको और कुछ अपलोड मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, असाइनमेंट क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं, जैसे मिलेगा वैसे हम करवा देंगे, बता देंगे। आज नहीं तो कल तक आपको अपलोड मिल जाएगा उसका भी पीडीएफ, असाइनमेंट पीडीएफ के नाम से वो आपको फाइल में नजर आएगा। जैसे कि यहां पर देखिएगा, यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना क्या है, बच्चों में सृजनात्मकता के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमको मालूम है कि बच्चा क्या होता है और ये सृजनात्मकता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि शैशव अवस्था से लेकर, मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक के उम्र काल को हम लोग बच्चा कहते हैं। 18 वर्ष तक के उम्र काल को बच्चा कहा जाता है। बच्चा कहा जाता है। वहीं पर बात कर ले तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 वर्ष तक के उम्र काल के बच्चों को, तक के उम्र काल 18 वर्ष तक के उम्र काल के बच्चे को बचपन व बच्चा कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। वहीं पर, जी हाँ, आपका ये सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका होता है सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन करना। सृजन करना यानी कुछ नया निर्माण व खोज करना सृजनात्मकता कहलाता है। क्लियर है? सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? जी हाँ, कि सृजन करना कुछ नया और वो कुछ नवाचार की खोज करना। तो यहां पर बात कह रहा है कि बच्चों में सृजनात्मकता का मतलब क्या है, ये पहले समझेंगे, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बात करेंगे। जैसे देखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपका पॉइंट आएगा, बच्चे में सृजनात्मकता। बच्चे में सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। समझ गए? क्रिएटिविटी होता है, इसका मतलब लिखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे में बच्चे में सृजनात्मकता का अर्थ होता है कुछ नया या नवाचार लाना, यानी
बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका सोचने समझने की सोचने समझने की क्षमता बढ़ता है, जिसके कारण स्वरूप बालक कुछ नया तथा नवाचार की तरफ बढ़कर नई नई चीजों की खोज करता है, जिसे नवाचार कहते हैं। तथा अन्य शब्दों में सृजनात्मकता कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग आपस में बातचीत नहीं कीजिए। यहां पर समझने का ये फिर है कि बच्चे में सृजनात्मकता का अर्थ होता है कुछ नया या नवाचार लाना। यानी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, जिसके कारण स्वरूप बालक जो है कुछ नया तथा नवाचार की तरफ बढ़कर नई नई चीजों का खोज करता है, जिसे नवाचार कहते हैं तथा अन्य शब्दों में सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता कहने का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर नई नई चीजों की क्रिएटिविटी लाने और नई नई चीजों को करने की क्षमता होती है, जिसके स्वरूप क्या करते हैं, वह नया नया जो है क्या करते हैं, उसे जो है नवाचार की तरफ बढ़ाया जाता है, उसे नया चीजों करने के लिए जो है जिज्ञासा की जाती है। जी हाँ, सीटेट की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। कल उसके ऊपर जो है सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया जाएगा और फिर आपके क्लास का टाइमिंग बताया जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक क्लियर है बच्चों की सृजनात्मकता का मतलब? बाकी तो हमने यहां पर आपको बताया कि बच्चों में सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है। सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन करना, यानी कुछ नया निर्माण करना, वो खोज करना सृजनात्मकता कहलाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया? जी हाँ, सीटेट की क्लास मेरे प्यारे बच्चे आपको 1 से 2 दिनों के भीतर आपको शुरू हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, 1 से 2 दिनों के भीतर आपका शुरू हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अब हम लोग जो है यहां पर पॉइंट लिखेंगे सृजनात्मकता। यहां पर हम लोग जो है क्या बात करेंगे, सृजनात्मकता। यानी लिखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कि सृजनात्मकता का मतलब होता है सृजन करना, यानी नई नई चीजों तथा तथ्यों की खोज करना सृजनात्मकता कहलाता है। आप लिखिएगा यहां पर कि बालक सृजनशील प्रकृति के होते हैं, वे हमेशा कुछ न कुछ नया करने नया करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी बालक जो होता है क्या होता है,
मेरे प्यारे बच्चे, नवाचार क्या होता है? नवाचार कहने का मतलब होता है नई नई चीजों को विकसित करना। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं नवाचार। नवाचार कहने का मतलब होता है नई नई चीजों को, नई नई चीजों को खोज करना अथवा विकसित करना, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? नवाचार बोलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक क्लियर है? ये बातें देख लीजिए। सृजनात्मकता का मतलब होता है सृजन करना, यानी नई नई चीजों तथा तथ्यों की खोज करना सृजनात्मकता कहलाता है। बालक सृजनशील प्रकृति के होते हैं, वे हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बातें आपको क्लियर है? जी हाँ, ये बातें आपको क्लियर है? जी हाँ। आप यहां पर एक नोट पॉइंट में कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक नोट पॉइंट में आप लिखिएगा यहां पर कि नया, देखिएगा लिखिएगा कुछ नया करना, कुछ नया नया करना मौलिक और उपयोगी विचार या कार्य करने की क्षमता को सृजनात्मकता कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर है? जी हाँ, ये बातें आपको क्लियर है? जी हाँ, ये बातें आपको क्लियर है? मुझे आप लोग एक बार जवाब दे दीजिए कि सृजनात्मकता का क्या मतलब होता है? क्लियर है बाबू? इसे लिख लीजिए आप लोग। यस सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर जो है सृजनात्मकता के जो है हम लोग यहां क्या बात करेंगे? महत्व बात करेंगे। देखिएगा एक एक पॉइंट को हम लिखाएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो समझने में। देखिए सृजनात्मकता का मतलब तो समझ गए, नई नई चीजों का, तकनीकों का विकास करना। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि सृजनात्मकता का सृजनात्मकता के महत्व निम्न है। जैसे यहां पर आपको पॉइंट वाइज करके लिखना पड़ेगा। लिखिएगा सृजनात्मकता एक तार्किक चिंतन तथा मानसिक प्रक्रिया है। समझ गए? दूसरी बातें लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सृजनात्मकता में बच्चे नई नई चीजों का निर्माण करते हैं तथा नवाचार के माध्यम से कार्यों को पूर्ण करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर मैं एक एक चीजों को लिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सृजनात्मकता या सृजनात्मक एक समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? समस्याओं को समाधानित करते हैं, समस्याओं को जो है आगे खत्म करते हैं।
सृजनात्मक एक आत्मविश्वास मनुष्य के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सृजनात्मकता व्यक्ति के व्यक्तित्व को जागृत करता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सृजनात्मकता सीखने की एक प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, ये सारे पॉइंट जो हमने यहां पर आपको लिखाया सृजनात्मकता का महत्व है, जहां पर हमने आपको बताया कि सृजनात्मकता एक तार्किक चिंतन और मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति सोचता है, समझता है, कार्य को करता है सही तरीके से। दूसरी बात है, सृजनात्मकता में बच्चे नई नई चीजों का निर्माण करते हैं तथा नवाचार के माध्यम से कार्यों को पूर्ण करते हैं। सृजनात्मकता एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। सृजनात्मकता के माध्यम से हम लोग जो है बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसको बेहतर तरीके से करते हैं और जो भी समस्याएं आती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। सृजनात्मकता मनुष्य के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। व्यक्ति का जो मनोबल होता है वो क्या करता है, बढ़ाता है। जब हम कार्य को करते हैं, नई नई चीजों का उपयोग करते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास होता है, जो हमारा आत्मबल होता है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरी बात है, सृजनात्मकता व्यक्ति के व्यक्तित्व को जागृत करता है। जो हमारा पर्सनालिटी होता है, जो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है, जो हमारे किसी भी चीजों को करने की क्षमता होती है वो हमारा क्या कहलाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व कहलाता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे सीटेट के बारे में मेरे प्यारे बच्चे सना कुमारी सारा बोर्ड पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। अभी जो आप लोग क्लास देख रहे हैं 7 बजे वाले लाइव क्लास में, तो वहीं पर उस पर क्लिक कीजिएगा तो उस पर नोट्स का ऑप्शन आ जाएगा। नोट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपको टोटल नोट्स वहां पर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ये बातें समझ लीजिए, सृजनात्मकता जो है सीखने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये बातें आप समझ गए? जी हाँ, इतनी बातें आपको क्लियर है? यहां तक क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग जवाब दे दीजिए। एक बार इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसको एक बार लिख लीजिए। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, इसको लिख लीजिए। जी हाँ, जी हाँ, क्लियर है। अब हम लोग जो है सीटेट के बारे में बता देंगे मेरे प्यारे बच्चे। सीटेट के बारे में कल आपको मॉर्निंग में बहुत सारे वीडियो आएगी, सिलेबस के ऊपर टाइम टेबल भी बताया जाएगा कल, आप परेशान मत होइए। यस सर, क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात क्या करेंगे, तो बात करने वाले हैं सृजनात्मकता विकसित करने के लिए विभिन्न जो है आपका विधि के ऊपर। जी हाँ, यहां पर लिखेगा सृजनात्मकता क्रिएटिविटी बोलते हैं। सृजनात्मकता के विकास के विभिन्न तरीके। देखिए इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि सृजनात्मकता का विकास करना है। सृजनात्मकता के विकास के विभिन्न तरीके निम्न है। जैसे मैं आपको बता दूं, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। एसीपी के बारे में बताया गया है, उसका पीडीएफ हम आज रात तक अपलोड करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, उसका पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे बहुत जल्द। जी हाँ, ये बातें क्लियर है। तो आप लिखेगा इसमें पॉइंट वाइज करके लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, यानी सबसे पहले तो सृजनात्मक विकास के विभिन्न तरीके हैं, जैसे खुला वातावरण। समझ गए बच्चे, जो है खुला वातावरण के माध्यम से सीख सकते हैं। माध्यम से सीख सकते हैं, सृजन कर सकते हैं।
प्रश्न पूछना, विभिन्न गतिविधि, कल्पना शक्ति, माध्यम से। यहां पर मैं चीजें लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। खेल के माध्यम से, कार्य के माध्यम से। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, बहुत बढ़िया। पूजा शर्मा कॉलेज आती हो तो बहुत बढ़िया है। यानी कहने का मतलब है कि सृजनात्मकता के विकास के विभिन्न तरीके हैं। वह कौन कौन से तरीके हैं? तो सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे खुला वातावरण चाहिए, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है वहां पर कार्य करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, वो अपने सृजनात्मकता को विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है प्रश्न पूछने के माध्यम से कर सकते हैं, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कर सकते हैं, कल्पना शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं, खेल के माध्यम से कर सकते हैं, अनुभव कार्य के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कल्पना शक्तियों के माध्यम से भी अपने आप को जो है सृजनशील कर सकते हैं, सृजनात्मक कर सकते हैं। क्लियर है ये बातें? यानी कि सृजनात्मकता के विकास के विभिन्न तरीके ये सब है मेरे प्यारे बच्चे के। खुला वातावरण के माध्यम से वो बहुत सारी चीजों को सृजनशील कर सकते हैं, नई नई चीजों को विकास कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के माध्यम से वो बहुत सारी चीजों में नवाचार ला सकते हैं, वहां भी सृजन कर सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों में क्या करेंगे, उनको दिक्कत आएगी, सामना आएगी तो उसको सुधार करेंगे, उसके बारे में भी सोचेंगे, समझेंगे, तो वहां भी वो सृजनशील कर सकते हैं। कल्पना शक्ति के माध्यम से वो किसी भी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में सोच समझकर उस चीज के बारे में नवाचार लाएंगे, तो वहां भी वो क्या कर सकते हैं, सृजनशील कर सकते हैं। साथ ही साथ खेल के माध्यम से जब बच्चे खेलते हैं तो वहां भी बहुत सारी चीजें करते हैं, कल्पना करते हैं, सृजनशील करते हैं, तो उसके माध्यम से भी बच्चे जो है विकास कर सकते हैं। अनुभव कार्यक्रम के माध्यम से भी जो है कर सकते हैं। तो ये सारी बातें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सृजनात्मकता के विकास है। जी हाँ, क्लियर है ये बातें? ये सारी बातें हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर बात करेंगे। तो ये पॉइंट लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चे आप यहां लिखिएगा, जी हाँ, कि सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला कारक की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। जैसे यहां पर आप पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, परिवार, वातावरण, बुद्धि एवं मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, प्रेरणा, विद्यालय वातावरण, शिक्षक आदि, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ,
क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपके निम्नलिखित कारक हैं, जैसे आपका परिवार है, वातावरण है, बुद्धि एवं मानसिक स्थिति है, भावनात्मक स्थिति है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव है, प्रेरणा है, विद्यालय वातावरण है, शिक्षक आदि। ये सब क्या है कि मेरे प्यारे बच्चे जो सृजनात्मकता है उसको प्रभावित करने वाले क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो कारक है। ये सब क्या है? सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक कि बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग कमेंट कीजिए, एक एक चीजों के बारे में आपको बताया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर है? जी हाँ, क्लियर है? जी हाँ, ये बातें आपको क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करेंगे सृजनात्मकता को, जो उसका उद्देश्य है वो समझेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर जो है बात क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि सृजनात्मकता के उद्देश्य की बात करेंगे कि आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में समझेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे लिखिएगा, सृजनात्मकता का जो उद्देश्य होता है, सीटेट के फॉर्म लेकर आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्द बताया जाएगा। एग्जाम आपका जो है जुलाई और अगस्त के बीच होगा। क्लियर है? तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सृजनात्मकता के मतलब उसका उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, जी हाँ, नए नए विचार व नई सोच की समझ विकसित करना। क्लियर है? दूसरा मेरे पॉइंट बच्चे लिखिएगा, मौलिकता का विकास करना। तीसरा लिखेगा, कल्पना शक्ति तथा मानसिक क्षमताओं का विकास करना। चौथा लिखिएगा, समस्या को नई सोच एवं नई समाधान से निवारण करना। आगे लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, नवीनता का उपयोग करना। स्वतंत्र खोज एवं अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। इतनी सारी पॉइंट आप जो है लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि जो ये आपका सृजनात्मकता है इसका उद्देश्य क्या है कि नए विचार एवं नई सोच की समझ को विकसित करना, मौलिकता का विकास करना, कल्पना शक्ति तथा मानसिक क्षमताओं का विकास करना, समस्या को नई सोच एवं नई समाधान से निवारण करना, नवीनतम का उपयोग करना, स्वतंत्र खोज एवं अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना या विकसित करना। तो ये मेरे प्यारे बच्चे
क्लियर है? मैं आपको टॉपिक के हर एक पॉइंट को बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एग्जाम मेरे प्यारे बच्चे आपका जुलाई और अगस्त के बीच होगा, आप परेशान मत होइए। बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का कोई काम समय से नहीं होता है, तो आप क्यों नहीं इस बात को गांठ बांध करके याद रखते हैं कि आप लोगों ने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन लिया है, तो आपको पता होगा कि डीएलएड एग्जाम कब हुआ, आपका एडमिशन कब हुआ, तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एग्जाम ऐसे बेसिकली प्रत्येक साल जुलाई और आपके जो है अगस्त के बीच में ही होता है, तो लगभग इस साल भी आपका इसी में होगा। अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आपका फॉर्म डेट आएगा, फॉर्म भराएगा, फिर आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, तब आपका जो है एग्जाम होता है। तो आप परेशान मत होइए, सब कुछ बताया जाएगा। जी हाँ, हाँ बाबू, जैसे आपने असाइनमेंट के बारे में हम आपको बता देंगे। आपको मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत है असाइनमेंट बनाने में, तो आप YouTube के ऊपर जाइए और लिखिए कि असाइनमेंट कैसे बनाए डीएलएड का फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस अभिषेक सर। मेरा वीडियो वहां पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा, आप उसको देखकर भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मैं नया चीजों बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है ना बाबू। जी हाँ, क्लियर है? ये बातें आपको क्लियर है? तो जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं बच्चों में सृजनात्मकता के बारे में बता रहे हैं, तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों में सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, बच्चों में जो है सृजनात्मकता का आपका महत्व क्या है, फिर उसका जो है विभिन्न तरीके क्या है, कैसे हम माध्यम से कर सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फिर आपका जो है उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या है। अगर देखा जाए तो इस यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन हम आपको इसमें और भी बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्शन कॉपी कैसे बनाए उसके लिए भी बताएंगे। जी हाँ, जी हाँ, सब कुछ बताया जाएगा। आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। हम आपको बताएंगे, एक एक चीज के बारे में बताएंगे। हम आपके एक ही चीजों को नोट कर रहे हैं, जैसे उसके बारे में हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ, क्लियर है? अगर आप लोग सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन इसके ऊपर हम एक और क्लास लेंगे ताकि आपको बताएंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, क्लियर है? तो आज की क्लास को सीटेट के फॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर देखा जाए तो ये जो पेपर आपका, सॉरी, ये जो आपका पेपर है ना, देखा जाए जितना आपको पढ़ना है इस यूनिट में, पेपर आपका F2 में देखा जाए तो आपका यूनिट थर्ड में आपको इतना ही पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको केवल सृजनात्मकता के बारे में ही जानना है, लेकिन इसके ऊपर कल एक और क्लास लेंगे जहां पर हम बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। समझ गए? कल के क्लास में ये आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। कल के क्लास में क्या होगा, ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए? खत्म हो जाएगा। वहीं पर हम बात कर ले। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कीजिए। तो शायद मेरे चश्मा कहीं छूट गया लगता है, आज बड़ी मुश्किल हो जाएगी आज तो मुझे। चलिए, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हमारी चश्मा कहीं छूट गई है, जिसकी वजह से लग रहा है कि मुश्किल होगी, बट कोई बात नहीं है। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के इस महान प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आपको पता है कि हम आपके जो है पेपर F2 जिसमें यूनिट 3 के ऊपर बात कर रहे थे, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्लास में आपको बताया था कि जो ये बच्चों में सृजनात्मकता क्या होता है इसके ऊपर बात किया था। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था कि सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, बच्चों में सृजनात्मकता किसे कहते हैं, सृजनात्मकता क्या होता है, साथ ही साथ सृजनात्मकता का महत्व क्या होता है, सृजनात्मकता के विकास के विभिन्न तरीके के ऊपर बात किया था, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर हमने बात किया था, फिर हमने जो है सृजनात्मकता के उद्देश्य के ऊपर बात किया था कि आखिर क्या होता है। यहां तक हम जो है मैंने आपको बताया था। कुछ पॉइंट आपका जो है बच गया है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्जाम को लेकर टेंशन मत लीजिए। देखा जाए तो यह जो आपका पेपर है, पेपर आपका F2 जिसका यूनिट 3 के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को क्रिएटिविटी के ऊपर बात करना था, तो ये बेसिकली आप लोगों को, जी हाँ,
हाँ बाबू, जो आप लोगों को कॉलेज से ACP1 का PDF मिला है उसको भर के जमा करना है। क्लियर है? ये आपका बेसिक देखा जाए तो इसमें यूनिट आपका समाप्त है, लेकिन हम इसमें कुछ पॉइंट के बारे में और जानेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या समस्या जो है मेरे प्यारे बच्चे नहीं हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था, जी हाँ, कि बच्चों में सृजनात्मक विकास हेतु विभिन्न तरीके, जैसे कि आपको याद होगा हमने यहां पर आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे, ये सब उद्देश्य था, प्रभावित करने वाले कारक थे आपके जो है विकास के विभिन्न तरीके के ऊपर बात किया था, तो उन्हीं तरीकों को थोड़ा डिफाइन करेंगे और जो प्रभावित कारक कर है उसको डिफाइन करेंगे। तो यहां पर लिखेगा बच्चों के सृजनात्मक, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों के सृजनात्मकता, समझ गए ना? आप टेंशन मत लीजिएगा, एक एक चीजों को हम बताएंगे। देखा जाए तो यह आपका यूनिट खत्म है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे कुछ पॉइंट आपके बचे हुए हैं उसको हम क्लियर करेंगे। जी हाँ, क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, बच्चों के सृजनात्मकता में हम यहां पर बात करने वाले हैं सृजनात्मकता विकास हेतु विभिन्न तरीके के ऊपर बात करेंगे। विभिन्न जो है मेरे प्यारे बच्चे तरीके के ऊपर बात करेंगे, तो यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चे। आपको हम बता दें कि हमने आपको बताया है कि बच्चे जो है, देखिए बारिश क्या है ना कि काफी दिक्कत कर रही है। बारिश जो है पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार हो रही है, बारिश हो रही है छूट रही है, हो रही है छूट रही है, समस्याएं ज्यादा है, काफी तेजी बारिश भी होती है, आंधी भी होती है, लाइट की समस्या काफी ज्यादा है। आज मॉर्निंग में लाइट आई थी, अभी शाम में कटी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, क्लास आपका रेगुलर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं कि क्लास मेरे बच्चों का डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका कहीं दिक्कत नहीं हो। समझ गए? जी हाँ, चलिए कोई बात नहीं, सब बताया जाएगा। देखिए यहां पर बच्चों के सृजनात्मकता विकास हेतु विभिन्न जो तरीके हैं उसके ऊपर हम बातें हैं। सबसे पहले हम लोग जो है यहां पर क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जो है स्वतंत्र वातावरण की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे आपको हम बताना चाहेंगे ये स्वतंत्र वातावरण क्या होता है। देखिए स्वतंत्र वातावरण कहने का मतलब है कि जब तक हम बच्चों को स्वतंत्र वातावरण नहीं देंगे तब तक बच्चे जो है क्या है, जी हाँ, क्लास का टाइमिंग बदल दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, जैसे आप लोगों का एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा वैसे आपका क्लास का टाइमिंग चेंज होगा और 2 क्लास आपको लिया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है पढ़ते चलिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए? जी हाँ, बहुत जल्द। सिलेबस पीछे नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, सिलेबस को आगे करना चाहिएगा। तो हम एक एक दिन में एक एक यूनिट पढ़ाएंगे, 5 दिन में आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम आपको सीटेट लेवल का पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी सीटेट की भी तैयारी हो सके, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। सिलेबस आपको बस 12 तारीख के बाद देखिएगा कैसे आगे भागेगा। क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? जी हाँ, 2 क्लास हो जाएगा, 12-13 तारीख के बाद हम क्लास का टाइमिंग चेंज करेंगे तो बताएंगे। अभी आप क्लास कीजिए ना। मैं आपको बता दूं कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है उससे मतलब मत रखिए, कॉलेज में पढ़ाई सही तरीके से नहीं होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और आपको लगता है कि कॉलेज में सही तरीके से पढ़ाई होती है तो यहां पर जो चीजें लिखाई जाती है अपने कॉलेज से मैच कर लीजिएगा, थोड़ा कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए आप टेंशन मत लीजिए। देखिए स्वतंत्र वातावरण कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, देखिए बच्चों को जब खुली वातावरण तथा आजादी मिलती है तो बालक बहुत कुछ नया करने का प्रयास करता है, जिसके स्वरूप उनके सोचने समझने तथा सृजनात्मकता की बढ़ोतरी होती है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बच्चों को जो है नए नए चीजों को सीखने के लिए स्वतंत्र वातावरण देंगे, स्वतंत्र चीजें देंगे, तो बालक जो है, जी हाँ, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? वीडियो नहीं चल रहा है? वीडियो तो चल रहा है।
सब दिसंबर में भी एग्जाम होता है सीटेट का, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? एक दिन चाहते हैं कि सब कुछ बता देते, कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चे? बताइए, एक दिन में सब कुछ होना संभव है? नहीं ना है। जी हाँ, चलिए ये बात तो समझ गए, स्वतंत्र वातावरण। दूसरा आप पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, खेल। खेल लिखिएगा, खेल और रचनात्मक गतिविधि। खेल और रचनात्मक विधि। देखिए, बच्चों को खेल जब खिलवाते हैं ना, तो उसके माध्यम से भी जो है उनके सृजनात्मकता का विकास होता है, उनके सृजनशील का विकास होता है। अरे बोर्ड पीडीएफ चला गया है बउआ, परेशान हो गए हैं हम आप लोगों से। जाकर देखिए तो 7 बजे वाले लाइव क्लास में सारा बोर्ड पीडीएफ अपलोड है, सब कुछ डला जाएगा। अब जितना सब कुछ बताया जाएगा, समय के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, आप परेशान मत होइए। संडे तक आप लोगों का ACP1 और असाइनमेंट का पीडीएफ भी हम अपलोड करवा देंगे। जी हाँ, हाँ बाबू, हमारे नोट से आप असाइनमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट इतना है कि इतना डाउट कैसे खत्म किया जाए, प्रत्येक बच्चों को दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। अरे बउआ, थोड़ा सा अपने आप पर भी देखिए, थोड़ा सा यूट्यूब का भी सहारा लीजिए, वहां पर सब कुछ हमने बता दिया है। असाइनमेंट पीडीएफ संडे तक मिलेगा, असाइनमेंट पीडीएफ संडे तक मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं आज या कल तक अपलोड करवा दे। चलिए देखिए, खेल और रचनात्मक विधि की बात कर ले तो लिखेगा, खेल और रचनात्मक विधि बच्चों के सृजनात्मकता में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ लिखेगा, यहां पर एक और पॉइंट नोट करके मेरे प्यारे बच्चे, जब बच्चे खेलते हैं एवं विभिन्न कार्य करते हैं तो वह खेल में काफी नई नई विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण स्वरूप उनका सृजनात्मक विकास होता है। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा। जी हाँ, डाउट क्लास में आपको सब कुछ बताया जाएगा, आप परेशान मत होइए। आज की क्लास आपकी छोटी होगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, आज की क्लास आपकी छोटी होगी मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक क्लियर है? आपको दिक्कत तो नहीं है ना किसी तरह की? समझ गए? जी हाँ, बच्चों के सृजनात्मक विकास हेतु विभिन्न तरीके हैं, स्वतंत्र वातावरण हो गया, खेल और रचनात्मक विधि हो गया। जी हाँ, आगे बढ़िएगा तो आगे आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा, यहां पर आप लिखिएगा, प्रोत्साहन और प्रशंसा। देखिए, कहने का मतलब है, जब बच्चे कुछ नया करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। जिससे बहुत सारे बच्चे प्रेरित होते हैं, जिसके कारण स्वरूप उनका भी सृजनात्मक विकास बेहतर तरीके से होता है।
क्लियर है? अरे बाबू ACP1 एक दिन का नहीं होता है, काहे परेशान होते हैं? अब बताइए मुझे कि कल आप लोग ACP में जाइएगा तो सब सीख लीजिएगा, नहीं ना। ACP 1 महीना का होता है, 1 महीना लंबा समय होता है, उसके बाद आपको ये असाइनमेंट वगैरह जमा करना पड़ता है एग्जाम तक, तो काहे परेशान होते हैं? क्लियर है? प्रोत्साहन और प्रशंसा भी करना जरूरी है ताकि बच्चे का जो सृजनशील क्षमता होती है, देखिए सृजनशील का मतलब क्या होता है, कुछ नया करना, कुछ नवाचार करना। अब मान लीजिए कि हमारे पास इस बोतल में पानी है, इस बोतल में पानी है, तो हमने क्या किया कि इस पानी को निकालने के लिए ढक्कन खोल के निकाल दिया। कोई बच्चा कुछ हो कि छिद्र करके निकाल दे, कोई बच्चा इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट कर ले, कुछ बच्चा जो है इसमें लाइट लगा दे, कुछ बच्चा जो है इसमें कुछ बबल्स डाल दे, जैसे ऐसे करने पर बबल्स आता है। तो ये हर बच्चों की अपनी काबिलियत होती है। तो बाबू वीडियो चल रहा है, आप अपना नेटवर्क इशू ठीक कीजिए। फातिमा जी, इतनी प्रॉब्लम तो किसी क्लास में नहीं आती है जितनी आ जा रही है। यहां से कोई दिक्कत नहीं है, सारी वीडियो चल रही है, आप अपना नेटवर्क ठीक कीजिए। जी हाँ। अरे ACP1 कॉलेज में नहीं मिलता है, दूसरे स्कूल में मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग YouTube पर जाकर वीडियो देखिए, हमने 2-3 दिन पहले ही बताया है ACP1 के बारे में, आप लोग नहीं देखे हैं, इसीलिए आप लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जाकर देखिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। सबका इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया है, इंटर्नशिप में क्या करना है वो हमने यूट्यूब पर बता दिया है, और बहुत जल्द हम पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। और एक दिन का इंटर्नशिप नहीं है कि आप आज गए और आज खत्म हो गया, लगभग 1 महीना का होता है, तो काहे परेशान होते हैं? क्लियर है? चलिए, प्रोत्साहन और प्रशंसा के बाद जो है हम यहां पर जो है बात करेंगे क्या? जी हाँ, जी हाँ, अब हम यहां पर बात करेंगे आपके मस्तिष्क, मस्तिष्क विकास की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि जब बच्चे तरह तरह के कार्य करते हैं, लिखेगा, जब बच्चे तरह तरह के कार्य करते हैं, जिसके कारण स्वरूप उनका सोचने समझने, समस्या समाधान तथा नवाचार कार्यशैली का विकास होता है। क्लियर है? क्लियर है? ये बातें आपको क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चे? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब बातें आप समझ रहे हैं तो आपको ये बता दें कि ये आपका चैप्टर जो है लगभग समाप्त है। इसमें कुछ पॉइंट है उसको बता देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब हम लोग जो है यहां पर बात करेंगे सृजनात्मकता की आवश्यकता के बारे में। अरे सबको मिलेगा बउआ, काहे परेशान होते हैं? सबको मिलेगा, एक दिन में सबको कोई चीज मिल जाता है? नहीं, नहीं मिलता है सर, मुझे इंटर्नशिप नहीं मिला है। जिनको मिला है वो भी परेशान है, जिनको नहीं मिला है वो भी परेशान है। अरे बाबू, इंटर्नशिप जो होता है ना, आपको एग्जाम से पहले करवाया जाता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल तक आपको करवाया जाएगा। और उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें आपको स्कूल में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, वहां पढ़ाए गए गतिविधियों का लिखना है, 4 गो फाइल बनाना होता है, अवलोकन करना होता है, जिसका PDF आपको कॉलेज देगी, एक आपको एक्शन रिसर्च बनाना होता है, बच्चों से बातचीत करना होता है, विद्यालय उन्नयन योजना करना होता है। हमने आपको YouTube पर बताया है, लेकिन यहाँ पर PDF हम आपको अपलोड करवाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आजे बताइए, आजे कर दीजिए, तो ऐसा कभी हुआ है? थोड़ा समय लगता है ना कोई काम को करने में। सब कुछ समझा देंगे बउआ, आप थोड़ा सा समझिए, हम एक एक चीजों को समझा देंगे, क्यों नहीं? इसको लिखिए, इसको लिखिए। दावा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ACP1 में आपका जो 100 नंबर का है ना, उसमें 90+ आप स्कोर कीजिएगा, लेकिन सब्र के साथ। सब्र का फल मीठा होता है, घबराने से कोई काम नहीं बनता है। आप लोग चाहते हैं कि आज का तो आज, थोड़ा सा समय दीजिए, समय के अनुरूप चलिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, समय के विपरीत मन चलिए।
और रही बात, आप लोग टेंशन मत लीजिए, किसी चीज का टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को मैं बता दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाइए चेक कीजिए। तो आपके नोट्स के ऑप्शन जब खोलिएगा तो आपको एक नजर आएगा प्रीवियस ईयर और गेसिंग क्वेश्चन, फाइल का नाम, उस फाइल को ओपन कीजिए। 2024 और 2025 का सारा क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल, तो चेक करते रहिए, धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, अपलोड हो जाएगा, समझ गए। असाइनमेंट के ऊपर भी हम कल या परसों तक बता देंगे बाबू, कल और परसों तक हम असाइनमेंट के ऊपर भी बता देंगे, आप चेक करते रहिएगा, बहुत जल्द आपको पीडीएफ या वीडियो लेक्चर वहां पर उपलब्ध कर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बातें आपको क्लियर है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चों के संदर्भ में हम बात करेंगे किसके लिए, जो आपका ये आवश्यकता क्या है, आखिरकार ये जो आपका सृजनात्मक विकास का तात्पर्य क्या है, विकास का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में आप देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपको बताया है कि सृजनात्मक विकास का अर्थ होता है सृजन करना, यानी कुछ नया करना तथा बच्चों के अंदर सृजनात्मक विकास का अर्थ होता है सृजन करना, यानी कुछ नया करना तथा बच्चों के अंदर खोज अन्वेषण तथा नवाचार की क्षमता का विकास करना। ये बात क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें आप समझिए। देखिए सृजनात्मक विकास का तात्पर्य क्या होता है, सृजनात्मक विकास का अर्थ होता है सृजन करना, सृजन करने का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ नवाचार करना, या बच्चों के अंदर जो खोज या अन्वेषण कहने का मतलब है कि उनके सोचने समझने और उनके मस्तिष्क का विकास करना तथा नवाचार की क्षमता का विकास करना। एक बात आप जान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सृजनात्मक या सृजनात्मक, देखिए सृजनात्मक की बात कर ले तो इसका मतलब होता है बच्चों के अंदर जो है मतलब सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। देखिए सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, क्षमता का इसका अर्थ मैं बता दूं, विकास करना। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं इसका बहुत सारा अर्थ होता है, नवाचार भी होता है। नवाचार कहने का मतलब होता है नई चीजों को लाना, नई तकनीकों या चीजों को विकसित करना, चीजों को क्या करना, तो विकसित करना, समझ गए, ये होता है। साथ ही साथ सृजनात्मक का मतलब होता है सृजन करना यानी कि बनाना, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं खुद से कानून नियम बनाना, समझ गए। ऐसे बहुत सारी चीज होती है मेरे प्यारे बच्चे जिसके बारे में आप यहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। जी हाँ, विकास करना इसका एक उद्देश्य होता है, विकास करना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग इसकी आवश्यकता की बात कर ले कि आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सृजनात्मक विकास की आवश्यकता, ये जो है आपका लास्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे इस यूनिट का। इसके बाद ये आपका यूनिट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पर लिखिएगा सृजनात्मक विकास की आवश्यकता निम्नलिखित है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो निम्नलिखित है भाई। एक एक पॉइंट को आप लिखिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे लिखिएगा
भावनात्मक अभिव्यक्ति, भावनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना, के विकास के लिए, दूसरा समस्या समाधान, समस्या समाधान के लिए, तीसरा आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, चौथा तार्किक तथा चिंतन का विकास के लिए, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए, क्लियर है? जी है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कहने का मतलब है कि सृजनात्मक विकास की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हम बच्चों के जो है अंदर क्या करें, उनके भावनात्मक अभिव्यक्ति है, जो उनका भाव है किसी चीज को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, उसे उजागर कर सके। साथ ही साथ जो है मेरे प्यारे बच्चे समस्या क्या कर सके, समाधान करने की क्षमता को वृद्धि कर सके। साथ ही साथ जो है आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, यानी कि बच्चों का जो मनोबल है उनको जो है बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो है तार्किक तथा चिंतन के विकास के लिए, मानसिक शक्तियों का विकास के लिए। समझ गए? इन सभी चीजों के लिए क्या पड़ा, बच्चों के जो है सृजनात्मक क्षमता की आवश्यकता पड़ी, उसकी जरूरत पड़ी। इसी शब्दों के साथ मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये आपका पेपर है, ये जो आपका पेपर आपका F2 का यूनिट 3 है, जहां पर हमने आपको एक एक चीजों के बारे में, बेसिकली इसके बारे में आपको जो है सृजनात्मकता के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में जानना था। क्रिएटिविटी के जो महत्व है, क्रिएटिविटी के जो विभिन्न तरीके हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक है, उद्देश्य हैं, साथ ही साथ जो है उसके विकास हेतु कौन कौन से तरीके हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको बता दिया। इसी के साथ ये जो आपका पेपर है, यह जो आपका पेपर है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपका पेपर F2 है, जिसका यूनिट मेरे प्यारे बच्चे 3, ये आपका खत्म होता है। इसमें आपको बेसिकली याद रखिएगा, इसमें आपको बेसिकली जो है क्या पढ़ना है, तो आपको सृजनात्मकता के बारे में ही पढ़ना है। इसके जो है प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है, प्रभावित जो है करने वाले कारक के बारे में जानना है। ये बात आप याद रखिएगा। और इसके विभिन्न जो है तरीके, विभिन्न मेरे प्यारे बच्चे तरीके, ये तीन ही पॉइंट आपका इस यूनिट में काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चे मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉर्निंग से जो है लाइट की समस्या काफी दिक्कत है। मैं नजदीक आता हूं तो आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर कितनी पसीना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस रूम का जो है पंखा नहीं चल रहा है, और ना ही इस रूम का जो है, इस रूम में तो एसी है नहीं, क्योंकि उतनी क्षमताएं नहीं है कि एसी लगाया जाए। तो अभी फैन जो चलते हैं वो फैन पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि मैं क्लास लगातार ले रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं लाइट की समस्या काफी ज्यादा है, तो इसलिए मैं क्लास को आज यहीं पर समाप्त करता हूं। हाँ बाबू, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको परेशानी, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कितनी पसीने पसीने हो गए। कारण क्या है कि पंखा नहीं चल रहा है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को हम बता दें कि ये आपका यूनिट समाप्त हो गया है। इसका पीडीएफ भी हम बहुत जल्द अपलोड करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। मॉर्निंग तक इसका पीडीएफ चला जाएगा। हम क्या करते हैं कि इसका पीडीएफ सेव कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर है? और मैं भेज देता हूं टीम को, ताकि ये पीडीएफ को सेव करके वो आपको ऐप में अपडेट कर दे। टेंशन मत लीजिएगा। ये आपका पेपर क्या है, पेपर आपका जो है F2 है मेरे प्यारे बच्चे। इसका यूनिट क्या है, यूनिट 3 है, और ये आपका फुल नोट्स है कब का, तो 2026 का। हम इसको भेज देते हैं ताकि इसको वो सेव कर लेंगे। जी हाँ, असाइनमेंट का भी हम पीडीएफ डलवा देंगे, आप परेशान मत होइए मेरे प्यारे बच्चे। असाइनमेंट का भी हम पीडीएफ डलवा देंगे, असाइनमेंट का भी पीडीएफ डलवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी चला जाएगा और असाइनमेंट का पीडीएफ भी चला जाएगा। मैं सेव करके यहां से सेंड कर देता हूं टीम को, ताकि वो रात तक अपडेट कर देगी, तो आपको कल सुबह देखने को मिल जाएगा।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया गया है। एक बार आप लोग जाकर चेक कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए? एक बार जाकर चेक कीजिए, मुझे मैसेज आया था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपडेट कर दिया है, तो एक बार आप लोग जाकर देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आपको पीडीएफ मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और मेरे प्यारे बच्चे 1 से 2 दिनों के भीतर मैं आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पीडीएफ और जो आपका ACP1 की सबसे बड़ी समस्या है उसका भी पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। और परेशान होने की बात नहीं है, आपकी क्लास लगातार होगी, आपकी क्लास लगातार होगी। और जैसे आपका एग्जाम का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा ना, तो हम क्लास को और तेजी कर देंगे। लेकिन अभी आप पढ़िए, क्योंकि ये आपको सीटेट में भी बहुत जरूरी है। आपको हम बता दें कि ये केवल हम आपको डीएलएड के लिए नहीं बल्कि सीटेट लेवल की पढ़ा रहे हैं। सीटेट का नया बैच जारी हो चुका है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। अभी आपका 499 रुपीज चल रहा है, वहां पर बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे, हम भी आपको पढ़ाएंगे। तो सीटेट का बैच जारी है, आप लोग फटाफट जाकर ज्वाइन कीजिए। कल या परसों से उसमें क्लास शुरू हो जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ मैं अपलोड करवा रहा हूं, ओके, टेंशन मत लीजिएगा। धन्यवाद।